श्रीमद् भागवत के चतुर्थ अध्याय के 33वां श्लोक में कहते हैं, श्रेयाणांग द्रव्यमयादि यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि सब कुछ दुनिया में सब धर्म कर्म कीजिए, यज्ञ होम जाप दान तीर्थ सब कीजिए, किंतु ज्ञान यज्ञ नहीं कीजिए तो सब अधूरा है। कहते हैं सब द्रव्यमय यज्ञ से यह यज्ञ ज्ञान यज्ञ, यह जो सत्संग है यह ज्ञान यज्ञ है। यह द्रव्यमय यज्ञ से हजारों गुना श्रेष्ठ है, एक दो गुना नहीं, हजारों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान मनुष्य को होता है। अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वधर्मा कहते हैं सर्वकर्मा पार्थ ज्ञानेन समाप्यते, अर्थात जितना भी कर्म है सब ज्ञान में समाप्त हो जाता है। उसके नीचे में कहा है कि हजारों क्विंटल या मन लकड़ी हो, थोड़ा सा आग लगा दीजिए, थोड़ी देर में ही वो जला के समाप्त कर देगा। उसी तरह से यह सत्संग ज्ञान यज्ञ कितनों ही पाप हो, कितनों ही कर्म हो, सब उसको जला करके भस्म कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, कर्म धर्म को जला कर खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया मैं करूं परमेश्वर में प्यार। यह ज्ञान के हीन होने से क्या होता है, ज्ञानेन हीने पशु भी समाना है, ज्ञानहीन मनुष्य पशु के तुल्य होता है। देखिए आज ज्ञान के हीन होकर के मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहा है, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानता है, क्या यह क्या है, अज्ञान है। सत्य जो नहीं है उसको सत्य मानता है, यह अज्ञान है। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जिसके बारे में यह सत्संग में कहा जाता है, और यह सत्संग को जो आचरण में उतारेगा उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। इसलिए परोक्ष ज्ञान को ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि परोक्ष ज्ञान को ठीक से समझ लेता है वह मनुष्य क्या होता है, वह मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, सिद्ध साधक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समुझाई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज। कहते हैं सुनी समझाई, यदि यह सत्संग को अच्छी तरह से सुनकर समझ लेता है, यह क्या होता है, श्रवण ज्ञान हो जाता है, श्रवण ज्ञान हो जाता है। सुनी समझाई जन मुदित मन, आनंद मन से सत्संग जब भी सुनिए आनंद मन से सुनिए। सुनी समझाई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, और सुन करके उसको विचारिए, यह होगा क्या होगा, यह सुनना श्रवण ज्ञान हुआ, मनन करना मनन ज्ञान हुआ, अर्थात उसको विचारना। यहाँ से जाते हैं उसको विचारिए कि सत्संग में क्या हुआ, सत्संग में जो कहा गया वह प्रमाण के साथ कहा गया या बेप्रमाण के साथ कहा गया, भगवान राम ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, हम लोगों के धर्मशास्त्र ने क्या कहा, स्वप्रमाण के साथ इसको विचारिए। क्या हुआ, मनन ज्ञान। उसके बाद है निधिध्यासन ज्ञान, अर्थात उसको आचरण में उतारना। जो हम सुन लिए समझ लिए उसको आचरण में उतारेंगे। इसलिए कहते हैं मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, मन चाहिए अति अनुराग माने अभ्यास करना, जिसको अभ्यास करना, ध्यान करना, ध्यान में आचरण में उतारेंगे जो यहाँ कहा गया। तो यदि ध्यान में इसको आचरण में उतार लेते हैं तो क्या होता है, अनुभव ज्ञान हो जाता है। अनुभव ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिय।
चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर रहते मिल जाता है। यदि अनुभव में इसको उतार लेते हैं तब अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए जो है सो सत्संग जो हम लोग करते हैं यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह साधारण बहुत लोग ऐसा है, बहुत लोग जो लोग सत्संग नहीं समझते हैं और सत्संग में आते भी हैं तो वो जो है सो समझने का कोशिश किया मैंने बार बार करेगा तब ना वो समझेगा। एक दिन कर लिया एक दिन हो गया तो कहते हैं ये तो नया चीज है। सत्संग ये नया चीज है। हम लोगों का दुर्गा पूजा, काली पूजा, भगवान रामनवमी पूजा इत्यादि जो भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी ये सब पुराना है और ये तो सत्संग नया चीज है। किंतु यह अज्ञानता है, यह नया चीज नहीं है। जब से यह पृथ्वी है तब से ही सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका जो सबसे उनका अंतिम ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ में अंतिम वाणी अर्थात अनुभव वाणी। अभी आप लोग श्रवण मनन निधिध्यासन सुने ना, उसके बाद निधिध्यासन के बाद होता है अनुभव ज्ञान। अनुभव वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मंथन करता सार सत्संग मति धृत इति निश्चंतं बदत श्री कृष्ण वैदर्भी भरता। सतयुग में समुद्र भी मंथन हुआ था। वो मंथन में 14 रत्न निकला था और वह मथने वाले कौन थे? देव और दानव। मंदराचल से पहाड़ से मथा गया था और बासुकी नाग यार का शेष नाग से रस्सी बना के मथा गया था। 14 रत्न निकला था। और यह जो सत्संग है भाई साहब रखिए, भाई साहब बहुत तेज मत बनिए, रखिए इसको। आपको सत्संग कसमें मत उल्टा पुल्टा कीजिए। तो यह सत्संग क्या है? वेद पैसे 4 वेद है। ऋग्वेद जानते हैं आप लोग, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद को मत करके समस्त अखिल मुनि वृंद जितना ऋषि महर्षि लोग, ज्ञानी लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, उन लोगों ने मत करके सुविचार से क्या निकाला? एक ही रत्न निकाला। सुंदर विचार के द्वारा, मथनी के द्वारा एक ही रत्न निकाला। सार सत्संग मत धृत इति निश्चंतं एक सत्संग रत्न निकाला। 4 वेद को मत करके एक ही रत्न निकाला, सत्संग रूपी रत्न। और लोग अज्ञान बस नहीं जानने के कारण कहते हैं कि ये तो नया मत है। भगवान श्री कृष्ण कहिए बदत श्री कृष्ण बदर भी भरता, सत्य भगवान कहते हैं कि कितना ये सबसे पुराना, जब से पृथ्वी है तब से ये सत्संग है। हम नहीं जानते हैं ये अलग बात है, किंतु यह तब से बहुत पुराना, सबसे पुराना। उस समय कोई धर्म नहीं था। उस समय कोई ये सब जितना धर्म आज हम लोग देखते हैं ये सब नया धर्म है। ये सत्संग सबसे पुराना धर्म है। इसलिए यह सत्संग को हम लोग यदि समझ लेते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कितना सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं यह सत्संग क्या चीज है? यह सत्संग कहते हैं जनु लिपटोरे प्यारे जग परदेश यह हवा सुख कछु नहीं। जिस पूजा में हम लोग सारा जीवन, हम लोगों के देवी देवता में पूजा में हम लोगों के बाप दादा ने सब जीवन बर्बाद कर दिया। हम लोगों का भी आधा पौने जीवन बर्बाद हो गया। कहते हैं जनु लिपटोरे प्यारे जग परदेश। यह संसार जो है प्रदेश है। जैसे कोई प्रदेश जाता है तो वहाँ वो सुख नहीं पाता है। अपना घर जाने का वो जल्दी से जल्दी काम समाप्त करके घर जाने का कोशिश करता है। जनु लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा। यहाँ हम लोग आकर के अज्ञानवश लिपटा गए हैं। अज्ञानवश संसार में हम लोग लिपटा गए हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना समझते हैं। संत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं झूठी जान जगत की आशा। यह जगत का आशा झूठा है, झूठी जान। मेरो मेरो सब कोई कहता है, हित से बांध्यो चित अंतकाल कोई संग न साथी। यह अचरज के रीत, झूठी जान जगत के प्रीत। वही बात गुरु महाराज कहते हैं कि जनु लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, यह हवा सुख कछु नहीं।
ये हवा सुख कछुनाई, ये परदेसवा काल की भेसवा, जोर आवे दुख पाई, जोर आवे दुख पाई। उसका क्या मतलब, हम लोग आए तो दुख पाए? नहीं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भगवान शंकर, जो भी आए सबने दुख पाया। शास्त्रों को पढ़ करके देखिए, सब शास्त्र पढ़ के देखिए तो सब पता चलेगा कि सब ने सबके सब दुख पाए, सबके सब दुख पाए। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मार करके अपने माता को छुड़ाने के लिए गया, देवकी को छुड़ाने के लिए गया जेल से, उसका माता देवकी और वासुदेव जी जेल में बंद थे, तो उसका माँ बिलख बिलख करके पैर पकड़ के रोने लगा, बहुत रोने लगा। कहा बेटा तुम इतना दिन हम लोगों को कष्ट दिया, तुम पहले आके हम लोगों को छुड़ा लेता तो इतना कष्ट नहीं होता, बहुत दुख दिया। कहा माँ जरा याद करो, तुमने कैकेयी माँ को कितना कष्ट दिया है, कैकेयी माँ को तुमने कितना कष्ट दिया है। तुम अपना भरत को बेटा, तुम पहले जन्म में कैकेयी थी, तुम भरत के अपना पुत्र था तुम्हारा, तो तुम उनको राज देने के लिए तुमने मोहबस, पुत्र के मोहबस तुमने कैकेयी को इसको कौशल्या जी को तुम वन भेज दिया, कौशल्या जी के बेटा रामचंद्र को, इसलिए तुमको यह दुख मिला है, तुमका पूर्व जन्म का यह भोग भोगना पड़ा। पूर्व जन्म का भोग, तुम पहले कैकेयी माँ थी, तुमने कौशल्या जी को इतना कष्ट दिया, तो आज तुम कष्ट भोग रहा है। तो तुम कोई नया बात नहीं, ये पूर्व जन्म का तुमको भोग भोगना पड़ा, भोगना ही पड़ता है, कर्म फल कभी निष्फल नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण इत्यादि जो भी आए, जोर आवे दुख पाए, जनु लुपटोरे प्यारे जग परदेसवा, यहाँ सुख कठिनाई। इस संसार में विचार करके देखिए, यहाँ सुख बोल के कुछ नहीं है, यहाँ सुख बोल के कुछ भी नहीं है। आपका साथी बचपन से ही आप विचार करके देखिए कितना साथी था। पहले माँ बाप का अपना था, आपका अपना था, उसके बाद स्कूल कॉलेज गए, वहाँ साथी हुए, उसके बाद शादी ब्याह हुआ, ऐसा अपना हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये जीवन में ही सब छूटते जाता है, और जीवन के अंत होते होते सब छूट जाएगा, जीवन के अंत होते होते सब छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं जानू लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, ये वहाँ सुख कठिनाई। सब समय हम ही ले लेंगे तो बाबा को बोलना है, बाबा हम लोग से तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, इसलिए परम पूज्य बाबा से आप लोग सुने, हम अपना ही विराम लेते हैं। बाबा जानते हैं विद्वान आदमी हैं और उच्च कोटि के साधक हैं, इनका नाम है स्वरूपानंद। स्वरूप का क्या अर्थ होता है? स्वरूप तो होता है अर्थ, एक अर्थ होता है आत्मा। ये आत्म संबंधी बात जानते हैं, क्योंकि उच्च कोटि के साधक हैं, ये आत्म संबंधी बात जानते हैं, ये आत्मा की बात आप लोगों को सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री